नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज में। चले चलते हैं खबर की ओर। एक और अयोध्या में जहां ध्वजारोहण का आयोजन हुआ और लाखों सनातनियों की भीड़ एकत्रित हुई, तो वहीं काशी में 2 दिवसीय समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव का आज उमरा स्थित स्वर वेद महामंदिर धाम से शुभारंभ हुआ। 25,000 कुंडीय स्वर वेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन विहानगाम योग संत समाज के 102वें वार्षिक महोत्सव पर आयोजित हो रहा है। देश के कोने कोने से लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, यहां देश के कई राज्यों से आए लोगों ने श्रद्धालु के लिए अपने अपने राज्यों के फूड स्टॉल भी लगाए। सनातनियों की भारी भीड़ को देखते हुए लगभग हजारों टेंट आदि की भी व्यवस्था की गई है। संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज ने कहा कि आज का दिन बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है कि जहां एक और अयोध्या में धर्म का ध्वज लहराया, तो वहीं सर्व विद्या की राजधानी व संस्कृति नगरी वाराणसी में स्वर वेद महामंदिर धाम में 25,000 कुंडीय स्वर वेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी सनातनी पहुंच रहे हैं। समाज के कल्याण के लिए इस ऐतिहासिक आयोजन को विदेशों तक से लोग समर्थन कर रहे हैं। अब तक 25,000 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। वहीं बिहार से आए गंगा प्रसाद सिंह का कहना रहा कि वे कई दशकों से यहां जुड़े हैं और हर वार्षिक महोत्सव में शामिल होते हैं। ये सनातनियों को गौरवान्वित करने वाला भव्य है। मेरा नाम है गंगा प्रसाद सिंह, पूर्वोत्तर बिहार, सहरसा डिस्ट्रिक्ट। मैं इस ज्ञान से 1982 से जुड़ा हुआ हूँ। कहाँ आए हुए हैं आप? ये कौन सा आयोजन हो रहा है? ये है महर्षि सदगुरु सदाफल्दी महाराज का वार्षिकोत्सव, जो ये बनारसी काशी उमराहा स्वर्वेद महामंदिर धाम पर हम लोग आए हैं। यह वार्षिक उत्सव मनाए जाते हैं, जो 1924 से वृत्तिकूट आश्रम, इनका पकड़ी ग्राम, तपोभूमि, तपस्थली और हिमालय में भी इन्होंने कठिन तपस्या करके इस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और प्राप्त किया। आत्मा को साक्षात्कार किया, परमात्मा को भी साक्षात्कार करने के पश्चात यह पुनः आए प्रयागराज, इलाहाबाद। यहाँ भी तपस्या कर रहे थे। उस समय नित्य अनादि सदगुरु एक सत्ता होती है, जिन्होंने प्रकट होकर के इनको जगत गुरु का, सदगुरु का पद दिया। उस समय इन्होंने संकल्प लिया विश्व प्रचार का, और ये सनातन है, पुरातन है, ऋषियों का धरोहर है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके अपने सीमित नहीं रखा। ये विश्व के मानव के कल्याण के लिए, चाहे वह नारी हो या पुरुष हो, बाल हो, युवा हो, सबों के लिए समान रूप से यह सबको अधिकार दे रहे हैं कि आत्मा का कैसे कल्याण हो, मानव जीवन कैसे सुधरे, मानव जीवन कैसे सफल हो, और हम लोग सामाजिक स्तर से कैसे जिए। 25,000 हवन कुंडी यज्ञ होने जा रहा है जी। ये मतलब ऐसा कभी आपने सुना था, या इस तरीके का आयोजन जो हो रहा है यह पहले कभी नहीं हुआ था। प्राचीन काल से इतिहास कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा होने जा रहा है इसलिए कि ये इतिहास का बहुत बड़ा ये गुण और ज्ञान संसार में यह जग का जो है फैलाव हो, जिससे पर्यावरण का शुद्धिकरण हो, जीव का कल्याण हो, मानव जीवन का सुधार हो, सामाजिक उत्थान हो। यह वैदिक यज्ञ हवन जो है केवल अपने लिए ही नहीं
लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध धारण किए, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। यह जो हमारे समाज है, नर नारियों का जो कुछ कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, इस भौतिक कामनाओं के लिए यज्ञ में आहुति डाले जाते हैं, जिससे जो देवता ऋषि मुनि जीव जंतु है सभी प्रसन्न होते, खुशी होते। भी एक बड़ा आयोजन हो रहा है। आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही पावन दिन है, जब एक तरफ श्री राम जन्मभूमि में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराया गया है, वहीं दूसरी तरफ हम सब आज देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी की इस आध्यात्मिक नगरी में, सर्व विद्या की राजधानी में आज हम सब विहंगम योग संत समाज का पावन 102वां वार्षिकोत्सव समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक के साधक, विदेशों के भी साधक आत्म प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। यह अद्भुत क्षण है जब हम सब इस अद्भुत महायज्ञ के साक्षी बनने जा रहे हैं। कल प्रातः 25,000 कुंडीय महायज्ञ से यज्ञ देव प्रकट होंगे। हम सब समस्त विश्व में शांति की कामना के साथ आहुतियों को समर्पित करेंगे। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबकी सद्कामनाओं की सिद्धि हो। इन्हीं संकल्पों के साथ यह महायज्ञ कल संपन्न होगा तथा संध्या वेला में स्वर्वेद महामंदिर के पावन परिसर में 1 लाख से भी ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। ये दीप प्रज्वलन होगा। गुरुकुल शिक्षा के विस्तार के लिए अधिक से अधिक गौ माताओं की सेवा के संकल्प के साथ और राष्ट्र प्रहरियों भारत की सेना के सम्मान में यह दीप प्रज्वलन कल संध्या वेला में होगा। तो कुल मिलाकर हमारी सनातन संस्कृति की पताका सदैव फहराती रहे, इसलिए हम सब एकजुट होकर प्रेम, मैत्री, करुणा और सद्भावना के संदेश के साथ भारतीयता की जड़ों को और मजबूत करें, जन जन तक धर्म आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश पहुंचाएं। महाराज जी एक सवाल और करेंगे, 25,000 कुंडी महायज्ञ, क्या लगता है आपको कि पूरे विश्व में मेरे ख्याल से इस तरीके का आयोजन अब तक में ऐतिहासिक है? भारत की भूमि यज्ञ की भूमि ही रही है। हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति का प्राण ही यह यज्ञ है। यह केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक अनुष्ठान है, इसकी वैज्ञानिक विधि है। वायु शुद्धि से लेकर आंतरिक शुद्धि के लिए यह यज्ञ केवल आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो हवन यज्ञ को बढ़ावा देना होगा। तो यह हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है, वैदिक धर्म का सार है। यज्ञ के माध्यम से न केवल लोक कल्याण की भावना दृढ़ होती है, बल्कि आत्म कल्याण के माध्यम से हम अपने जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास करते हैं।